जय हिंद, नमस्कार। आइए देखते हैं सम्मिलित क्रय मूल्य का बंटवारा कैसे करते हैं। यानी जो टोटल कंबाइंड सीपी दिया हो उसको अलग अलग कैसे करते हैं। तो सम्मिलित क्रय मूल्य का बंटवारा, क्रय मूल्य का बंटवारा कैसे करते हैं। देखिए, इसके बंटवारा करने के दो तरीके हैं। एक विक्रय मूल्य समान है, यानी एसपी समान हो, एसपी समान हो। तो एसपी समान होगा तो अगर मान ली एक वस्तु पर प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट परसेंट हो रहा है, दूसरी पर लॉस परसेंट हो रहा है, तो हम दोनों वस्तुओं किस हिसाब से बांट देंगे, 1/100 प्लस प्रॉफिट परसेंट और रेशियो 1/100 माइनस लॉस परसेंट में बांट देंगे, 100 माइनस लॉस परसेंट में बांट देंगे। ठीक है। अगर तीन हो, प्रॉफिट तीसरे में प्रॉफिट हो 100 प्लस प्रॉफिट, अगला हो लॉस हो तो 100 माइनस लॉस, यानी प्रॉफिट जोड़ना है 100 में और लॉस हमें घटाना, और इनवर्स में आपको रख देना, वो रेशियो में आपका टोटल सीपी दिया हो अलग अलग बांट लेंगे। और दूसरी कंडीशन होती है नो प्रॉफिट नो लॉस की, नो प्रॉफिट नो लॉस। अगर ये दूसरी कंडीशन, ये अगर एसपी समान है, दूसरी कंडीशन नो प्रॉफिट नो लॉस की दी है, तो आपको कैसे करना है। तो अब इसमें भी दो कंडीशन बन जाएंगी आपके। मान लो अगर एक पे प्रॉफिट परसेंट हो रहा है, दूसरे पे लॉस परसेंट हो रहा है, दूसरे पे लॉस परसेंट हो रहा है, तो डायरेक्ट क्या करेंगे, 1/प्रॉफिट परसेंट और 1/लॉस परसेंट, 1/प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट का रेशियो निकाल देंगे, हमारा वही आंसर हो जाएगा, सीपी का रेशियो आ जाएगा, वही हमारा सीपी का रेशियो आ जाएगा। ठीक है। अब दूसरी होती है, अगर मान लो प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट दोनों बराबर हो, प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट दोनों अगर बराबर हो जाएं, तो हमें कुछ नहीं करना, जो सीपी दिया हो उसको आधा आधा कर देना। ठीक है, तीन हो तो तीन का तीन भाग में डिवाइड कर देना। तो सीपी दिया यानी टोटल सीपी का आधा आधा कर देना, तो दोनों वस्तुओं का सीपी कितना हो जाएगा, आधा आधा हो जाएगा। यानी अगर 10,000 है, अगर 10% प्रॉफिट 10% लॉस हो रहा है दोनों वस्तुओं पे, तो सीधा 5,000 दोनों का सीपी हो जाएगा। तो ये आपका क्रय मूल्य का बंटवारा कैसे होता है आपने देखा। थैंक यू।